टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ट्रायंगल अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड कर्व मींस वक्र, हिंदी में उसको वक्र कहेंगे हम। तो ऐसा क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल एक क्लोज कर्व है। देखिए इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, AB, BC और AC। ठीक है, तो ये क्लोज कर्व होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब इसकी कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं। इसकी जो ट्रायंगल पॉसिबल कब होगा आपका, इसकी पहली जो कंडीशन है, इट इज वेरी नेसेसरी और कंपलसरी है कि आपका जो त्रिभुज है तभी संभव है जब सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अगर दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा के सम से अधिक नहीं है या उसके बराबर है तो आपका जो त्रिभुज है वो संभव नहीं है, इस ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं होगा। समझते हैं? देखिए ये मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर, ये 7 है, ये 5 है। ओके, तो 10 और 7 70 इज ग्रेटर देन 5 और 10 50 ग्रेटर देन 7 प्लस 5 12 ग्रेटर देन 10, देन इट इज पॉसिबल। अगर मैं आपका कर्व मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके, एक ट्रायंगल बनाया, मैंने उसके साइड की मेजरमेंट है वो लिख दी। मान लीजिए 10 है, ये 5 है, ये 5 है। ओके, तो ये ट्रायंगल इस तरीके से साइड दी है तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? देखिए ये 10 सेंटीमीटर इन दोनों को सम करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 लाइन सेगमेंट है तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्साइड हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। दैट्स व्हाई ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, मींस जो अंतःकोण है उनके योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके अंतःकोण है आपका x, y, z, तो इनका सम जो होगा वो कितना होगा? दैट इज x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम कोई भी चीज प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे क्वेश्चन इनके बेस्ड जो आपकी थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, अजम्पशन है, इनके आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस हमें याद रखना कोई प्रूव करने को नहीं आया, इसलिए मैं इसमें कोई भी जो भी आपको स्टेटमेंट बताऊंगा या जो भी की पॉइंट्स बताऊंगा मैं उसमें प्रूव नहीं करूंगा कुछ भी। ओके, ना अभी हमने देखा सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 होता है। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल इसमें तो इंटीरियर ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसकी जो साइड्स हैं उनको एक्सटेंड कर दीजिए। तो इसके एक्सटीरियर एंगल x, y और z
ठीक है। तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? ओके। एक और इसी में बता देता हूं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दो एंगल है। तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा इन दोनों के, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल और इस एंगल, सम ऑफ एंगल 1 इक्वल टू सम ऑफ, अगर एंगल 1 और एंगल सम 1 आपका एंगल 1 और एंगल 2 का सम करें तो वो जो एक्सटीरियर एंगल y है उसके इक्वल आएगा। ठीक है, मींस ये जो बाह्य कोण है इसके सम्मुख कोण, इसके जो सम्मुख कोण होंगे इन दोनों का सम्मुख कोणों का योग जो बाह्य कोण है उसके बराबर होगा। ओके, ठीक है। तो ये थे आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रायंगल्स। नाउ अब कुछ इससे और रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करते हैं। अब हम याद करेंगे कुछ लाइंस जो इसमें डाली जाती हैं। आपने मीडियन सुना होगा, पहला जो हम डिस्कस करेंगे मीडियंस, इसको हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ओके, ए बी सी, ये जो पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं वर्टेक्स, हिंदी में कहते हैं सीड्स। ठीक है, तो मध्यिका क्या होती है, किसी भी सीड्स से उसके सम्मुख भुजा पर डाली गई लाइन जो उसकी सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसको कहते हैं हम मीडियन या मध्यिका। ठीक है, ऐसी लाइन जो हम किसी एनी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे हम ड्रॉ करें तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दैट इज कॉल्ड मीडियंस। ओके, मैंने मान लीजिए यहां से कोई लाइन ली तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पॉइंट हो जाता है डी आर। तो एडी इज मीडियन ऑन बीसी। ठीक है, तो ये होता है आपका मीडियन। क्लियर? दूसरा आता है आपका एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, जिसको एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं शीर्ष लंब हिंदी में। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष को समझ में आएगा, वर्टेक्स से लंब यानी 90 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल, मैंने मान लीजिए ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, अब ये वर्टेक्स मैंने सी से इसकी अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इसके क्या हो, उस पर परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे और ये इस पर परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का कोण बनाया, ये डी है। हम लिख देंगे यहाँ पे आपका सी डी इज परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर साइन ए भी होता है परपेंडिकुलर का साइन, तो आप और आप लिख भी सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, एल्टीट्यूड समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको लंबद्वार कहते हैं, हिंदी देखनी पड़ रही मुझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। तो इसको लंबद्वार ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो जो परपेंड बाई मतलब 2 सेक्टर यानी 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल मैंने लिया, अभी हमने देखा कि जो मध्यिका है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। शीर्ष लंब में आपका हम अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी होगा
और उसको दो जो साइड है उसको टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी क्लियर। तो मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये इसका यहाँ पे हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। इसका मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इसका ये है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मींस इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज बाइसेक्टर भी है। तो दैट इज ये इसलिए कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, जो लास्ट बचता है इसमें फोर्थ वाला, वो है आपका एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मींस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो इसको हिंदी में कहते हैं कोण अर्धक। कोण अर्धक, ठीक है। इसको भी हम ट्रायंगल पर समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, चलो बहुत एबीसी ले लिया, मैं एक्स बाय जेड ले लेता हूं, एक्स बाय और जेड। ठीक है, ट्रायंगल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया ट्रायंगल एक्स बाय जेड। ओके, तो ये ट्रायंगल है, मान लीजिए इसके दो ये एंगल है, तो इनसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इन एंगलों को किस में डिवाइड करेगी, टू पार्ट्स में। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये इन लाइनों को मैं क्या कहूंगा, आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल या कोण अर्धक। ठीक है, अब हमने चार चीजें पढ़ी होंगी, चार लाइनों के बारे में पढ़ा, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर। अब आपने देखा होगा, मैंने जब आपको डायग्राम बनाया ट्रायंगल के, तो उसमें ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंटर में कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा है उनके बीच में, इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट बन रहा है। तो अब उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं, ट्रायंगल। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट सेंटर होते हैं। देखिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये एक आपका ट्रायंगल का ही पार्ट है और ये पूछ किया जाता है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुजों के केंद्र या त्रिभुज के केंद्र। ठीक है, केंद्र पहला है आपका, जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। हिंदी में कहते हैं उसको केंद्रक। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा हम बता देते हैं। ये बनेगा आपके, अभी हमने फर्स्ट जो लाइन डाली थी मीडियन से, जहां पर आपकी थ्री मीडियन मीट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। मींस हमने ट्रायंगल ले लिया, ये मान लीजिए ट्रायंगल कोई पी क्यू आर ट्रायंगल है हमारा, एक हमने ले लिया। इसका मीडियम मान लीजिए यहाँ पे, इसका मीडियम इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है। इनको ज्वाइन करवाते हैं। थोड़ा सा तो ये जो पॉइंट है O, तो इसको ही कहेंगे हम सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रॉइड। ओके, इसको क्या कहेंगे आप, सेंट्रॉइड। अगर इंग्लिश में अगर मैं एक लाइन में बोलूं, इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज
कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा मीडियंस का दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूं, जो केंद्रक है वो आपके ट्रायंगल्स में, सभी ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, बिफोर डिस्कस दिस मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता देता हूँ। एक चीज और मैं रह गया था, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो उनका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बताना आपको भूल गया, तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे एक साइड में, फिर इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। तो ट्रायंगल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, साइड के बेसिस पे और दूसरा है एंगल के बेसिस पे। ठीक है, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको कहते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। सम यानी इक्वल, बाहु यानी भुजा, तो जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो साइड दो एंगल इक्वल होते हैं, इसमें तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तीसरा होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके तीनों भुजा और तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल जिसको कहते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर आता है राइट एंगल, इसको कहते हैं समकोण, एक कोण इसका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तीसरा आता है आपका ऑब्ट्यूस जिसको कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, मींस एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे, अब मैंने आपको ये बता दिया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे ट्रायंगल की, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। तो आपके इनमें से सभी जो ट्रायंगल है आपके एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तीनों एंगल में जो सेंट्रॉइड होगा वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, मींस सर्कल के अंदर ही बनेगा। ये पॉइंट यू हैव टू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड, आपको ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तीनों ट्रायंगल में, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो तीनों ट्रायंगल में वो सेंट्रॉइड जो है हमेशा आपके ट्रायंगल के अंदर बनेगा। ओके, इसको रख करता हूं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑर्थोसेंटर। अगला आता है आपका ऑर्थोसेंटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र, क्योंकि ये जो मिलता है बनता है, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ट्रायंगल अगेन एक्स वाई और जेड, ये ट्रायंगल है। तो लंब केंद्र, लंब से ही समझ, ऑर्थोसेंटर या हिंदी में लंब से समझ में आ रहा है। हम अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो तीनों परपेंडिकुलर किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर। ओके, या आप एक सिंपल लाइन में आप इंग्लिश में कह सकते हैं द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो मान लीजिए मैं इस पे ड्रॉ करता हूं, इसका ये जो 90 डिग्री है वो यहां आ रहा है, इसका 90 डिग्री आपका यहां आ रहा है और इसका यहां पर आ रहा है। ठीक है, इनको मिला देते हैं, तो दैट ये जो पॉइंट होगा वो, इसी को कहेंगे हम ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ठीक है, सभी लंबों का प्रतिच्छेद पॉइंट बिंदु क्या कहलाएगा, उसका लंब केंद्र कहलाएगा। ओके,
अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा उसके तो अंदर बनेगा लंब केंद्र, ठीक है। अब बात करता हूं मैं राइट एंगल की, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज होगा इसमें लंब केंद्र कहां बनेगा, जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा वहीं पर आपका क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा। क्योंकि एक एक्चुअली एक दूसरे से ही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, 90 डिग्री का एंगल होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ये, तो देखो ये तीनों यही मीट हो रहे हैं। तो इसमें जहां पर भी आपका जिस वर्टेक्स पर समकोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका ऑर्थो सेंटर। आप बात करता हूं यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज की, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ओके ये है ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, इसको रफ कर देता हूं मैं, समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया, अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ओके। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें। तो इसका तो यहां है परपेंडिकुलर, इसको एक्सटेंड करूंगा मैं। अब इसका जो परपेंडिकुलर आएगा, मान लीजिए इसका यहाँ, इसको एक्सटेंड करते जाइए यहाँ पे, और इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये O है, इसी को बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर। तो जो आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा, उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इसको बोलते हैं परिकेंद्र, हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। देखिए परिकेंद्र किससे मिलकर बनेगा, मीडियन से मिलकर बनता है आपका क्या कहते हैं, आपका सेंट्रोइड, और आपका एल्टीट्यूड से मिलकर बनता है ऑर्थो सेंटर। और जो परिकेंद्र बनेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर बनेगा, ठीक है। मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा आपका, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ठीक है, ओके। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। दैट ये जो पॉइंट O होगा इसी को हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर, ओके। तो आपको इतना तो समझ में ही आ गया होगा कि जो सर्कम सेंटर है आपका किसका, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, वो कहां बनेगा, आपका इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल सर्कल के, वो आपका जो ट्रायंगल है उसके अंदर बनेगा। अब बात करता हूं राइट एंगल, तो आपका समकोण में कहां पे बनेगा, वो हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया आपका एक 90 डिग्री का एंगल है PQR, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। तो ये आपका क्या होगा, इसका सर्कम सेंटर। तो मीन्स आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज ऑफ द किसके बनेगा आपका, सॉरी इसको गलत ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ करना होगा यहाँ,
ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होंगे यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे इसमें ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यहाँ 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज ऑफ द सर्कल, मींस जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक और चीज बता देते हैं जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम स्क्वायर करें तो किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपका सर्कल सेंटर कहां पे बनेगा, अधिक कोण में। ठीक है, तो जो आपका अधिक कोण होगा एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ABC, ये मान लीजिए आपका क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा इसमें आपका सर्कम सेंटर कहां पे बनेगा। ओके, तो देखिए इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं मैं यहां पे, तो ये इसके ऊपर होगी, ये 90 डिग्री है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसका मैं ड्रॉ करूं यहां पे, ये इसके ऊपर होगी। ओके, ये यहां पे ड्रॉ करो, तो ये इसका क्या होगा, सर्कम सेंटर। ओके, ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ऑब्ट्यूस एंगल में सर्कम सेंटर होगा वो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपको किसके बारे में, लास्ट वन, इन सेंटर, जिसको कहते हैं अंतःकेंद्र, हिंदी में अंतःकेंद्र कहते हैं उसको। ठीक है, इन सेंटर हिंदी में कहते हैं अंतःकेंद्र। ओके, तो अंतःकेंद्र कैसे बनेगा आपका, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था अंतःकेंद्र जो बनेगा आपका वो किससे बनेगा, आपका एंगल बाइसेक्टर से। मतलब त्रिभुज की तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है। ओके, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसका इन सेंटर या अंतःकोण। ठीक है, और इन सेंटर जो है वो तीनों ट्रायंगल में, चाहे वो एक्यूट हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, तो तीनों में ही इंटीरियर ऑफ द सर्कल बनेगा, मींस सर्कल के अंदर ही वो बनेगा। अब दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, लिख देता हूं मैं यहां। टू की पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि आपका समहाउ त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, चाहे वो उसकी मीडियन हो, चाहे आपके एल्टीट्यूड हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, वो एक ही होती है। क्या होती है, वो समांगी होती है या कॉन्साइड्स होती है, मींस एक ही लाइन सब कुछ होती है। मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ए बी सी। तो इससे ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये चारों चीज होती है इसकी, कैसे होगी वो बता देता हूं। पहला हम बात करते हैं मीडियन की। ये मीडियन की होगी, मध्य का, क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड को
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया। एल्टीट्यूड क्यों होगी? क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड पर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये पहला हो गया आपका मीडियन, दूसरा आपका एल्टीट्यूड होगी ये, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो एल्टीट्यूड हो गया। तीसरा एक परपेंडिकुलर, अब ये कोई लाइन दोनों है, मीडियन और एल्टीट्यूड है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, ओके। तो ये कौन सी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चौथा, ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर भी होगी। तो देख रहे हैं आप, ये एक ही जो ये एक जो हमने ड्रॉ की है लाइन, ये सभी है, मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका, एंगल बाइसेक्टर भी, ओके, क्लियर है। तो ये था पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी सेंटर्स हैं, कितने सेंटर बताया मैंने, 4 सेंटर आपको, पहला सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर। जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपकी यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही आपके जो चारों पॉइंट होंगे वो एक ही होगा। कैसे होगा देखिए, समझते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल्स होते हैं, एंगल 60 डिग्री ईच होता है, ओके। तो इसमें मैं ड्रॉ करूं, पहले मैं मीडियन ड्रॉ कर दी मैंने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन सब कुछ होती है, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो 3-4 से ही आपका क्या बनता है, मीडियन से आपका सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर और एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर। तो ये जो पॉइंट होगा ओ, ये सब कुछ होगा आपका सेंट्रोइड, दूसरा आपका ऑर्थो सेंटर, तीसरा आपका सर्कम सेंटर, चौथा आपका इन सेंटर, ओके। तो ये सभी कुछ होगा, ठीक है। तो मीन्स आपके जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें सभी एक ही पॉइंट होगा, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब आज के इस वीडियो में हमने जो 4 बातें आपकी पढ़ी, इसको बहुत कुछ पढ़ा है हमने, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रायंगल का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में मैं कहूँ उसको समरूपता एंड सर्वांग समता। इन दोनों टॉपिक के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, ओके। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय YouTube channel DS Mind. Thank you.